जो है वो आम आदमी नहीं, जो मिडिल क्लास थी उसकी पहुंच से भी दूर होगी। वज़ीर आज़म साहब अक्सर हमें चीन की मिसालें दिया करते थे कि उसने गुर्बत की लकीर से इतने लोगों को ऊपर उठा लिया, और आप अपना काम देखें, आपने तो लाखों करोड़ों लोगों को वो जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे गिरा दिया। जो पहले 2 वक्त की रोटी जो थी वो इज़्ज़त से खाते थे, उससे भी आपने उनको महरूम कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के पास सिर्फ एक रास्ता है कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। और मैं समझता हूँ कि 133 का जो इंतखाब होने जा रहा है ज़िमनी, लोग अपने जज्बात का इजहार जो है वो वोट की शक्ल में करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी का ये रिज़ॉल्व है, अहद करती है कि हम हमेशा आवाम के मसाइल के साथ खड़े होंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे, गरीब की आवाज़ बनेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। और अब आपको इस सवाल ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का था। ये हल्का मुझे याद कराया सेक्रेटरी साहब ने कि ये हल्का सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यहाँ से मुंतखब हुए, उसके बाद जो है ये 2 दफ़ा फिर भी पीपल्स पार्टी इसमें कामयाबी हासिल की। सूबाई जो नीचे सीट है उस पर भी पीपल्स पार्टी जीती। तो लिहाजा हम समझते हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी का वोटर मौजूद है। वो किसी वजह से पिछली इलेक्शनों में खामोश हो गया था, उसमें कुछ हमारी कोताहियाँ होंगी, लेकिन अब खुदा के फजलो करम से वो भरपूर तरीके से जो है वो इस मुहिम में आ चुका है, मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। देखें जी, हमारा तो दोनों के साथ मुकाबला है। हम अपनी इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम ये तखमीने और अंदाजे नहीं लगाते, हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमारे कारकुन जो नाराज़गी घरों में होती है, छोटी मोटी नाराज़गी होती है, कोई इतने बड़े तो नाराज़गियाँ भी नहीं थी, छोटे गिले शिकवे हुआ करते हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने दूर कर लिए हैं। तकरीबन जहाँ जहाँ हमारा कोई कारकुन जो था वो कोई ढीला हो चुका था या कोई सुस्त रवि का शिकार था, वो अब पूरा पुरजोश है खुदा के फजल पर। एक एक करके कर। अभी आपने कहा कि अगर इलेक्शन हो जाने चाहिए, अगर 2022 में इलेक्शन होते हैं और पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है वफाक में हुकूमत बनाने का, तो आप जितने अवामी मसाइल हैं उनको हल कर देंगे पीपल्स पार्टी? देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड देखें आप। जब 2008 में हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक़्त मुल्क में आटा नहीं था। आप उस वक़्त 25 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से मंगाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला किया, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ैसला था कि जो पैसे हम बैरून मुल्क जो डॉलर्स देते हैं हम अपने काश्तकार को दें, उसको हम स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर की हमने कीमत। 1 साल के अंदर इतनी गंदम पैदा हुई पाकिस्तान में कि हम लोग ग़िज़ाई तौर पर ख़ुद कफ़ील हो गए थे। और इसके अलावा जो बहुत बड़े कारनामे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात आपको बताई है कि अगर अच्छी प्लानिंग की जाए, सही फ़ैसले किए जाएं, बर वक्त फ़ैसले किए जाए, जो हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, हुकूमतों का काम होता है। इस हुकूमत ने कोई काम भी जो है वो बर वक्त नहीं किया। इस हुकूमत ने लगातार ऐसे फ़ैसले किए जिससे मुल्क में अनारकी फैली। 60 रुपए किलो। एक फारूकी साहब, फारूकी साहब आप बताएं। फारूकी साहब, ये कौन सा मुआहदा है कि जिसका ना आपको पता है ना मुझे पता है कि मुआहदा है क्या? सिर्फ ये कह देना, पार्लियामेंट को पता, सिर्फ ये कह देना कि मुआहदा हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। इस पर क्या तबसरा किया जा सकता है? चाहिए तो ये था कि ये पार्लियामान के अंदर लेकर आते, पार्लियामान के सामने ये बात रखते। वो क्या चीज़ें हैं जो कि खफी रखी जा रही हैं, जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक उसकी शिकें सामने नहीं आते, वो जो मुआहदा है उसकी तफसीलात सामने नहीं आती, उस पर क्या कमेंट किया जा सकता है?
देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो पॉलिटिकल पेंडुलम है ना, ये कभी साकत नहीं रहता, ये कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक सीट थी 2002 में, और PMLN के पास जो थी वो बहुत कम सीटें थी, 17 सीटें थी। तो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के पास भी 18 सीट्स थी। तो ये पॉलिटिकल पेंडुलम है, कभी इधर जाता है, हालात के तहत होता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो हैं उनके सामने अगर 3 जमातों में कोई चॉइस करनी हो, तो जिस तरह मैंने आपको एक बात बताई, ऐसे बेशुमार बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, वो आपके सामने है। हमने लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाई थी, हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 120% बढ़ा दी थी, पेंशनें जो है हमने 100% उनमें इजाफा कर दिया था। तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है, काम होता है, ड्यूटी होती है कि वो अपने अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए इक़दामात करे। और आज वो मैं समझता हूँ कि लोगों के पास एक कंपेरेटिव स्टडी है और वो उसका मुआजना कर सकते हैं, और उसका नतीजा यही है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके दुखों का मुदावा कर सकती है इंशाअल्लाह। नाज़र साहब ये बताइएगा, कभी आपने कहा कि NX में जो नाराज़ आपके कारकुन थे वो भी वापस आ रहे हैं, जो दूर हो गए थे उनको भी करीब किया जा रहा है। इसी तरह बड़े लेवल पे देखें तो जो आपके कारकुन छोड़कर चले गए थे, शाह महमूद कुरैशी है, फिरदौस आशिक खान, नदीम अफजल चंडीगढ़, बड़े नाम और भी, क्या उनको भी करीब करने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 किस्म की नाराज़गियाँ होती हैं ना। एक तो छोटी मोटी कारकुन की नाराज़गी होती है, मेरी गलती की वजह से होगी तो मैंने जाकर उसको मना लिया, उससे माफ़ी मांग ली। एक होता है कि लोग जो ज़ाती मफादात के लिए जाते हैं, तो उनमें भी अगर कोई बंदा ये जेन्युइनली फील करे कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे वापस आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने दरवाजे तो बंद नहीं करती, लेकिन केस टू केस देखना पड़ता है। कोई जनरल बात तो इस बारे में नहीं की जा सकती, लेकिन जब कोई हमें अप्रोच तो लोग कर रहे हैं हमें, और उसके लिए हमारी लीडरशिप ने फ़ैसला करना है, हमारी CC ने फ़ैसला करना है, हमारे दोस्तों ने फ़ैसला करना है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि आपको खुद ही महसूस होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। देखें हुकूमत तो जो भी कहे, बात तो ये है कि अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बात करती है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या अपोजिशन को उस पर एहतजाज नहीं करना चाहिए? क्या अगर आपने बेरोज़गारी और महंगाई को इस हद तक पहुंचा दिया है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होगी, क्या उस पर आवाज़ नहीं बुलंद करनी चाहिए? इसमें क्या मफाद है किसी का ज़ाती? और सच्ची बात तो ये है कि तारीख़ में इतनी नकम्मी हुकूमत नहीं आई। तारीख़ आप मुझे कोई किसी 70 साल तारीख़ उठाकर देख लें, ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जो नुकसान भी कर रही है, जो आवाम का जीना मुश्किल भी कर रही है और मान भी नहीं रही, बल्कि वो खुशी का इजहार करते हैं। कहते हैं, एक स्टेट बैंक का जो गवर्नर है वो ये कहता है जनाब कि अगर आपका डॉलर महंगा हो गया है तो उसका फ़ायदा कुछ पाकिस्तानियों को हुआ है जो बैरून मुल्क रहते हैं, जब वो डॉलर तोड़वाते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आप बताएं कि स्टेट बैंक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो गवर्नर है वो उसकी हालत ये है, तो बाकियों का क्या हाल है? बाकियों का भी यही हाल है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस हुकूमत से पहले किसी मुल्क में भी ऐसी हुकूमत नहीं आई कि जो कहती जो है वो करती नहीं। जो इनके दावे थे कि हम 1 करोड़ नौकरी लाएंगे, आप बताएं ना, आपके किसी भाई भतीजे को नौकरी मिली है? 50 लाख घर हम लेकर आएंगे, और मीडिया की जो हालत इन्होंने कर दी है वो भी आपके सामने है। तो भाई कोई एक तबका भी राज़ी नहीं है, इनके स्कोर बोर्ड पर कोई एक कारनामा भी नहीं है, एक कारनामा भी इनके स्कोर बोर्ड पर नहीं है। नाकाम तरीन हुकूमत है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं, पूरे पाकिस्तान में था। नहीं, असल में हमारे बहुत सारे लोग जो थे वो तो ज़ाहिर कैंपेन में लगे हुए थे, हमारी कुछ ख्वातीन गई थी वहाँ।
चिश्ती साहब मैं खुद वहाँ पे हाँ वो ख्वातीन गई थी। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। और दूसरी ये कि एक हमारे लाहौर वाली तो तमाम तंजीमें, तमाम कारकुन NA 133 में थे, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उस दिन पीपल्स पार्टी की एहतजाज थी। और वो एहतजाज इस बात की गुमाजी करता था कि पूरा पाकिस्तान जिन हालात में फंसा हुआ है, पीपल्स पार्टी उस दुख तकलीफ की शराकतदारी में सड़कों पर निकली है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक मरतबा फिर PDM में दावत दी है पीपल्स पार्टी को, तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी दोबारा? देखें PDM के लिए हम दुआ गो हैं। PDM ने जन्म ही हमारे घर लिया था। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें PDM बना था। उसमें हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई असूलों पे कुछ मामलात ऐसे थे, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उस वक़्त PDM को ये बात समझ आ जाती तो आज तक तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज अगर समझ आ जाए राजा साहब, अगर आज ये जिस वक्त ये जब प्रपोजल सामने आएगी तो उस पर फिर बात हो। राजा साहब आपने कंपैरिजन किया कि 17 सीटें थी 18 थी और फिर 2002 में जो है वो PPA के पास जो है वो एक सीट थी, तो ये कुछ तो मेजबानों की मेजबानियाँ जो है उनकी वजह से ये इस तरह की सिचुएशन होगी। क्या आपको भी ऐसी कोई देखें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ एक रास्ता है और वो अवाम का रास्ता है, उनकी वोट की पर्ची का रास्ता है। उसी के लिए हमने कोशिश की। अगर अब कभी कम भी हो गए हैं तो हमने परवाह नहीं की, फिर भी हमने किरदार अदा किया है पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर। पीपल्स पार्टी अपना ये तारीखी किरदार कायम दायम रखेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।